लेकिन कमलेश बिंद अगर कुछ अपराध किया था तो उसकी सजा कानूनी प्रक्रिया के होना, कानून तय करे कि कितनी बड़ी सजा होगी। मैं गाजीपुर पुलिस और वहाँ के पुलिस कप्तान को चुनौती देता हूँ कि अगर उनकी पुलिसिया कार्रवाई ठीक है तो आप दोनों मुख्य आरोपियों को इनकाउंटर करके दिखाइए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। अनुराग अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाजीपुर में हुए कमलेश बिंद का एनकाउंटर का मसला अब यूपी की सियासत में बहुत गर्माता जा रहा है। गाजीपुर में हुए एनकाउंटर के 2 दिन हो गए थे, वहां काफी बवाल भी हुआ था। सीओ एसएचओ उनके सर फूट गए थे जब कमलेश बिंद के एनकाउंटर के बाद उनका शव लेकर पुलिस उनके परिजनों के पास पहुंची थी, उनके गांव पहुंची थी। तब पुलिस पर बहुत पथराव किया गया था। संजय निषाद 2 दिन से चुप थे, शायद रणनीति बना रहे थे, लेकिन आज उन्होंने मीडिया के सामने इस एनकाउंटर पर कुछ ऐसा बोला जिससे क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थोड़ा बैकफुट पर आ सकती है उत्तर प्रदेश की, जो कि एनकाउंटर को लेकर बहुत आक्रामक रहती है और एनकाउंटर के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति को बार बार दोहराती रहती है। दरअसल गाजीपुर में इस एनकाउंटर के बाद समाजवादी पार्टी जिस तरह से आक्रामक हो रही थी, अखिलेश यादव लंदन में हैं, अभी वो यहाँ नहीं थे, वरना आप समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देख चुके होते। लेकिन फिर भी इस पर डिम्पल यादव ने बोला जहां पर वो थी, और नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने भी इस पर बोला कि इस तरह से एनकाउंटर किए जा रहे हैं और पीडीए के समाज के लोगों के निशाना बनाया जा रहा है। इस पर जाहिर सी बात है कि संजय निषाद की बेचैनी बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि जिस एनकाउंटर पर सवाल उठाए जा रहे थे वो बिंद है लड़का, और बिंद समुदाय निषाद समुदाय की उपजाति है। यानी कि एक निषाद का एनकाउंटर हुआ तो संजय निषाद कैसे चुप रह सकते थे। शुरू में उनकी चुप्पी को थोड़ा रणनीतिक माना गया, लेकिन आज आखिरकार वो फट गए। शायद कि उनको अब निषाद वोटों की चिंता सता रही है, जो कि पिछले चुनाव में भी उनसे थोड़ा सा छिटका ही था। आज वो इस पर बहुत बरसे। उन्होंने कहा कि एनकाउंटर का ये तरीका बहुत गलत है, मैं जानता हूं कि एनकाउंटर कैसे होते हैं। उन्होंने एनकाउंटर में मारे गए कमलेश बिंद की पत्नी के बयान का भी उल्लेख किया कि वो कह रही है कि उसे घर से उठाया गया और बाद में पुलिस ने उसे मारा। तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, और मैं भी जानता हूं कि एनकाउंटर कैसे होते हैं। और गाजीपुर पुलिस इसको लेकर काफी शुरू में आक्रामक थी कि एनकाउंटर के बाद जो बवाल हुआ था, तोड़फोड़ हुई थी, पुलिस पर हमला हुआ था, तब वहां के एसपी ने कहा था कि बवाल करने वाले लोगों पर रासुका लगाई जाएगी। इस पर भी संजय निषाद खूब भड़के और उन्होंने कहा कि सबसे पहले अगर रासुका लगानी है उन लोगों पर तो मुझ पर रासुका लगाइए। लेकिन कमलेश बिंद अगर कुछ अपराध किया था तो उसकी सजा कानूनी प्रक्रिया के होना के माध्यम से होना चाहिए। कानून तय करे कि कितनी बड़ी सजा होगी, क्योंकि विनीत राय हत्याकांड में कमलेश बिंद कहीं से भी मुख्य आरोपी नहीं था और इनकाउंटर कराया गया। मुख्य आरोपी का करना चाहिए था। लेकिन अगर किसी भी प्रकार का इस तरीके से, मैं पूर्णतः गाजीपुर पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट हूँ। मैंने कल भी इस पर बयान दिया था। मैं गाजीपुर पुलिस और वहाँ के पुलिस कप्तान को चुनौती देता हूँ कि अगर उनकी पुलिसिया कार्रवाई ठीक है तो आप दोनों मुख्य आरोपियों को इनकाउंटर करके दिखाइए। और मुझे पता है कि आप ये कर नहीं सकते, क्योंकि आप किस तरीके से होता है वो सब हमें पता है। अब संजय निषाद इससे पहले निषाद ऑटो की गोलबंदी की बहुत कोशिश करते रहते हैं, और इधर वो काफ़ी जो भारतीय जनता पार्टी के फोल्ड वाली भाषा है, निषाद राजगुहू, मुगलों से निषादों की लड़ाई वगैरह का बहुत जिक्र करते थे। लेकिन शायद गाजीपुर में हुए इस एनकाउंटर ने मसले को इस कदर उलझा दिया था कि अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा था कि वो इस एनकाउंटर में, जिसमें निषाद समुदाय के लोग एकजुट हो रहे थे बिंद लड़के के मारे जाने के बाद, तब संजय निषाद ने खुलकर कहा है कि वो कमलेश बिंद के परिजनों के साथ हैं और इस एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। निषाद राजनीति उत्तर प्रदेश में किस तरह गर्म है वो तो आप जानते ही हैं। संजय निषाद के बयान में एक और भी बात है। दरअसल गाजीपुर में जो ये एनकाउंटर हुआ है उसके जातीय कोणों ने पूरे पूर्वांचल को दरअसल की राजनीति को मत सा दिया है। जिस मामले में ये एनकाउंटर हुआ था, जिसके आरोपी थे कमलेश बिंद, उसमें विनीत राय नाम के एक लड़के को, जो कि होटल चलाता था, आलोक राय उनके पिताजी का नाम है, विनीत राय को गोली मार दी गई थी। पुलिस मामले में कई सारे लोग आरोपित थे, शंकर पांडे, कमलेश बिंद, मोनू त्रिपाठी और एक आध और इसमें एकाएक फिर जो है विनीत राय की मौत के मामले में पुलिस कमलेश बिंद का एनकाउंटर कर देती है। अब कमलेश बिंद निषाद जाति से ताल्लुक रखते हैं। निषादों में इस बात का गुस्सा है कि पुलिस ने जानबूझकर फंसाकर
एक निषाद का एनकाउंटर कर दिया। दूसरा एंगल यह है कि जिस विनीत राय की हत्या की गई वो भूमिहार समाज से ताल्लुक रखते हैं। और एक और बात इसमें ये सबसे बड़ी सामने आई कि ये जो कमलेश बिंद का जुड़ाव की बात कही जा रही थी कटरा गैंग के लोगों से, और कटरा गैंग को संचालित करने वाले एक युवक है शंकर पांडे, वो इस गैंग को चलाते हैं। अब लोगों ने ये कहा कि अगर कटरा गैंग ने फिरौती गैंग के कारण विनीत राय की हत्या की थी तो फिर शंकर पांडे का एनकाउंटर क्यों नहीं किया गया। और इसको लेकर इतना गर्म हुआ मामला कि डीआईजी वैभव कृष्ण को यह कहना पड़ा कि पुलिस शंकर पांडे को भी तलाश रही है और जल्द उन्हें ढूंढा जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, जो भी कार्रवाई की जाएगी। रासुका लगाने की बात बहुत आक्रामक तरीके से की गई, लेकिन जब मसला 3 दिनों में घर आया तब पुलिस थोड़ा सा बैकफुट पर आती दिख रही है। और अब शायद संजय निषाद को भी ये बहुत चिंता सता रही हो, क्योंकि जिस तरह समाजवादी पार्टी निषादों वोट को लेकर आक्रामक राजनीति कर रही है, इसमें ये मसला पर संजय निषाद का चुप रहना बहुत अचंभित करने वाला था। और जिस तरह से बोले वो कोई बहुत चौंकाने वाला नहीं है। जाहिर है जब आप जाति या समाज की राजनीति इस तरह से करते हैं तो आपको उस जाति में जब कोई रिसेंटमेंट या जिस तरह का आक्रोश होता है तो उसे संभालना ही पड़ता है। आज संजय निषाद की जुबान वैसी ही थी, लेकिन ये जुबान थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार को असहज करने वाली है, क्योंकि उन्होंने पुलिस पर, एनकाउंटर पर और एनकाउंटर की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा दिया। अब जो इसके कोण भी हैं वो उन्होंने भी यही सवाल उठाया कि शंकर पांडे का एनकाउंटर क्यों नहीं किया गया। शंकर पांडे जो कि कटरा गैंग चलाते हैं और ये माना जा रहा है कि जो विनीत राय की मौत के मामले में वो मुख्य आरोपी हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये मसला उन्होंने शंकर अब निषाद जाति के लोगों के साथ खड़े होने के लिए उठाया और शंकर पांडे का नाम उठाकर ये भी कहने की कोशिश की, जो समाजवादी पार्टी भी इसी बात को उठा रही थी कि शंकर पांडे क्या ब्राह्मण है, इसलिए उनको इन्हें इस आरोप में बख्श दिया गया, उनका एनकाउंटर नहीं किया गया, उन पर अभी तक किसी ठोस कार्रवाई की बात सामने नहीं आई है। अब लगने को तो भारतीय जनता पार्टी पर ब्राह्मणों के एनकाउंटर के भी आरोप लगते रहते थे। याद कीजिए जो कानपुर में जो विकास वाला मामला हुआ था उस समय, उसके बाद बहुत सारे लेख मीडिया में आए थे कि ब्राह्मणों के एनकाउंटर हो रहे हैं, लेकिन इस मामले में ब्राह्मण बनाम निषाद और भूमिहार के त्रिकोण का ऐसा मसला फंस गया है कि जिसमें अब थोड़ा सा एनकाउंटर के मसले को लेकर बहुत आक्रामक सरकार, ये चुनावी साल भी है, वो थोड़ा सा घिरती नजर आ रही है। अब इस पर क्या रुख होता है सरकार का। संजय निषाद तो इस पर बहुत बुरी तरह आक्रामक हैं और उन्होंने कहा है कि इस पर वो सीएम योगी से मिलेंगे और इस एनकाउंटर की पूरी जांच करेंगे और एनकाउंटर में जो कोई दोषी होगा, अगर ये गलत तरीके से किया गया है तो उसको पर कार्रवाई करवाएंगे। लेकिन अब इतने भर से क्या बात बनेगी। स्थानीय समाजवादी पार्टी सिर्फ गाजीपुर में ही नहीं एक्टिवेट हो गई है, पूरे पूर्वांचल में, क्योंकि पूर्वांचल की इस पूरी पट्टी में निषाद समुदाय का बहुत दबदबा है। और गोरखपुर, गाजीपुर, एक अलग अलग पट्टियां हैं निषाद समुदाय की, जो कि और उनकी उपजातियां हैं जो कि इस प्रदेश में की सियासत में बहुत अहमियत रखती हैं। तो संजय निषाद का जो गुस्सा होना है वो शायद इसीलिए है कि वो फिर दिखाना चाहते हैं कि निषाद समुदाय के सबसे बड़े हितैषी वही हैं, लेकिन अब वो सरकार के खिलाफ उनको बोलना पड़ रहा है। और सरकार के खिलाफ बोलने में चाहे निषादों का गुस्सा अगर भाजपा के साथ है, भाजपा के वो सहयोगी हैं, भाजपा सरकार के खिलाफ होगा, उनके खिलाफ होगा, तो इसे मैनेज करना इतना आसान भी नहीं होगा। अखिलेश यादव अभी विदेश में है, इसलिए उनकी पार्टी की रणनीतियां एक दूसरी पंक्ति के नेता चला रहे हैं। माता प्रसाद पांडे बोले हैं, डिम्पल भी बोली है, स्थानीय स्तर के नेता बोल रहे हैं, लेकिन शायद उनके विदेश से लौटने के बाद ये मामला और गर्म आए। और अब इस मामले को राजनीतिक तौर पर प्रबंधित करना थोड़ा कठिन होगा हर पार्टी के लिए। समाजवादी पार्टी भला ये मौका क्यों चूकना चाहेगी, क्योंकि निषादों को आकर्षित करने के लिए तो पूरी तरह से मेहनत कर ही रही है। संजय निषाद ने अभी पहली बार बयान दिया है और बयान देने के बाद अब उनके आगे के क्या कदम होते हैं, मुख्यमंत्री से मिलने के बाद उस इनकाउंटर के जांच के आदेश दे पाते हैं, शंकर पांडे के मामले में क्या कार्रवाई होती है। विनीत राय के पिता आलोक राय भी लगातार मीडिया से बात कर रहे हैं, उनका भी अपना एक पक्ष है। तो ब्राह्मण, भूमिहार और निषाद पॉलिटिक्स के बीच में फंसा ये एनकाउंटर जो है वो पूर्वांचल की सियासत में क्या कोई गुल खिलाएगा। और ये एनकाउंटर ऐसा है जिसने भारतीय जनता पार्टी के भी रणनीतिकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं ऐसा ना हो कि पूर्वांचल की पूरी सियासत इस महज एक एनकाउंटर से पलट जाए। राजभर साहब भी बहुत बोलते हैं एनकाउंटर्स को लेकर, और अभी वो बड़ा एनकाउंटर्स के समर्थन में है। जब इस समाजवादी पार्टी ने हाल ही में एक लिस्ट जारी की थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कितने राजभर एनकाउंटर में मारे गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने तत्काल ऐसे ओपी राजभर ने ऐसी लिस्ट जारी कर दी जिसमें यादवों द्वारा राजभर का जिक्र था। इस एनकाउंटर पर वो भी चुप है।
उनकी चुप्पी ये भी इसलिए भी थोड़ी जरूरी है कि अतरौलिया की एक ऐसी सीट से वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं जो भाजपा के गठबंधन में निषाद पार्टी के खाते में जाती है। और कुछ दिनों से ऐसा भी दिख रहा है कि ओपी राजभर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर भी बिल्कुल उसके साथ ट्यून्ड होते चले जा रहे हैं और वो बिल्कुल वैसी भाषा बोल रहे हैं। बोल संजय निषाद भी रहे थे वही भाषा जो कि भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व वाले फोल्ड में बोली जाती है, निषाद राजगुह की, मुगलों से आक्रमण की से लड़ने की। लेकिन अभी इस एनकाउंटर पे जो उनके तेवर हैं, और अभी खैराबाद में भी एक दिन पहले वो कह रहे थे कि देश धर्म से नहीं संविधान से चलता है, तो क्या वो फिर पुरानी पटरी पर लौट रहे हैं? और क्या भारतीय जनता पार्टी के अगर दो मुख्य सहयोगी निषाद पार्टी और सुभाषपा में बात की जाए तो क्या सुभाषपा इस समय ज़्यादा करीब भाजपा के दिख रही है? और संजय निषाद इस एनकाउंटर के बहाने उनके पास दो चुनौतियां हैं। एक तो उन्हें अपने समुदाय में साबित करना है कि वो उसके हितैषी हैं, और कमलेश बिंद का मामला जिस तरह गरमाया है उसमें उनको इस तरह का बयान देना पड़ा। हो सकता है कि वो आगे भी कुछ एक्टिविटी दिखाएं। दूसरा, शायद वो इस बात से भी थोड़ा नाखुश हों कि सुभाषपा भाजपा के ज़्यादा करीब आती जा रही है। लेकिन संजय निषाद का इस मसले पर आक्रामक होना उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस अधिकारियों के लिए थोड़ी सी मुश्किल जरूर पैदा कर देगा। देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार इससे कैसे निपटते हैं। और देखने वाली ये बात ये भी होगी कि अखिलेश यादव विदेश से लौटने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या गाजीपुर जाते हैं, या उनकी व्यापक रणनीति इस पर क्या भी होगी। लेकिन ये तय है कि ब्राह्मण, भूमिहार और निषाद राजनीति में उलझे इस एनकाउंटर ने पूर्वांचल की सियासत में उथल पुथल मचा दी है। और ये उथल पुथल इस कदर है कि पूरे समीकरणों को आमूलचूल बदल देने की ताकत भी रखती है। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहिए बोला भारत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।